गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये है वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको आपका फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र कंप्लीट करा चुके थे। अब हम उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग सब अपनी किताबों को अपने पास रखें। ठीक है, और हम यहाँ न्यूमेरिकल नहीं लिखेंगे, आपको सीधा ही कुछ लिख भी देंगे, पर कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर किताब है तो उसमें से देखें हम कि किस तरह से हम आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको 15वां क्वेश्चन करा रहे हैं। 15 क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं एल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, अब आपको इनके त्वरण का अनुपात ज्ञात करना है। आप जानते हैं विद्युत बल पढ़ा है आपने, विद्युत बल F बराबर होता है QE, और वैसे बल F बराबर होता है MA। ये भी बल है और ये भी बल है, दोनों को बराबर रख सकते हैं। MA बराबर QE और A बराबर QE अपॉन M। यहां से इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रोटॉन का कैसे निकालेंगे, तो AP बराबर प्रोटॉन पर आवेश E होता है, हाँ, प्रोटॉन पर आवेश Q बराबर होता है E, और द्रव्यमान M बराबर MT। तो AP बराबर प्रोटॉन के लिए स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M, ये प्रोटॉन है। इसके बाद ड्यूट्रॉन कितना होता है 1H2। Q बराबर वही E है, मास जो है ड्यूट्रॉन का वो 2 गुना है प्रोटॉन के मास का, 2 गुना है। तो ड्यूट्रॉन पर कितना आएगा, था स्मॉल e आएगा, कैपिटल E आएगा, और इसकी जगह पर 2mp आ जाएगा। और लास्ट आपका है एल्फा कण पर आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है 2e। एल्फा कण पर द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है 4mp। तो A अल्फा बराबर क्या आएगा, Q की जगह तो लिखेंगे हम 2e, और ऊपर लिखेंगे कैपिटल E, और नीचे क्या आएगा आपका 4mp, 2 से कैंसिल,
तो ए अल्फा बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन 2m। तो अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा कण आ गए। आपसे उसने अनुपात पूछा है ना, ये दोनों का अनुपात। तो ए प्रोटॉन अनुपात ए न्यूट्रॉन अनुपात ए अल्फा, तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एनपी अनुपात स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन 2mp अनुपात स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन 2mp। तो ये आ रहा है 1:1:2 और 1:2। और सही तरीके से लिखेंगे 2:1:1। ये आ रहा है बेटा इस 15वें क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप सभी बच्चे इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को कि किस तरह से आपको कराया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 14वां क्वेश्चन है। 14 करा रहे हैं हम आपको। 14वें क्वेश्चन में क्या है? दो समान बिंदुवत आवेश, दो समान बिंदुवत आवेश कैपिटल Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, को मिलाने वाली रेखा के मध्य में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखा गया है। q का मान वह प्रकृति ज्ञात करो। q का मान व प्रकृति ज्ञात करो कि निकाय संतुलित रहे। ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, वो कहा उसने कि दो आवेश हैं। कौन कौन से? एक तो जो कैपिटल Q है, दोनों आवेश जो आपस में एक दूसरे पर कितनी दूरी पर रखे गए हैं, कुछ भी दूरी दे रखी है, आप अपनी तरफ से मानेंगे उसको। और एक अन्य आवेश रखा गया है स्मॉल q, जो कहाँ रखा गया है? मिलाने वाली रेखा के मध्य बीच में रखा गया है। मिलाने वाली रेखा के बीच में रखा गया है। तो उस आवेश के बारे में बताना है और उस आवेश की प्रकृति के बारे में बताना है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। देखिए, दो आवेश ले लेने हैं अपन को, एक यहाँ और एक यहाँ। दोनों आवेश है कैपिटल Q।
दोनों के बीच की दूरी r, तो इनके बीच में लगने वाला विद्युत बल F1 ले लो, जो तुम्हारी मर्जी है, F भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो F1 बराबर क्या है, K कैपिटल Q अपॉन R स्क्वायर। केवल मैं इस आवेश पर बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब वो कह रहा है इसके बीच में एक और आवेश रखा है Q, फिर दोबारा इसको देखेंगे। अब इन दोनों के बीच में लगने वाला बल बताना होगा भाई। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल आपने F1 यहाँ देख लिया। अब इसके और इसके बीच में लगने वाला बल बताना है F2। F2 बराबर क्या आएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन बीच की दूरी अब कितनी होगी, r/2। और ये भी बेटा बाहर की तरफ लगेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी क्या है, प्रतिकर्षण मान लो, या मान लो अभी तो कुछ बताओ ही मत आप, बाहर लगेगा अंदर लगेगा, आप तो बस ये कहो कि हाँ ये बल लगेगा F2। तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर है ये, तो ये निकलेगा K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा 4। नियम अनुसार F1 प्लस F2 है, इनकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए, क्योंकि संतुलन की बात कर रहा है। F1 कितना है हमारा, K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये K मतलब 4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर बराबर 0 है। तो उधर ले जाओ उसको, K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर 4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R स्क्वायर, बस आगे माइनस आएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, K से K गया, A Q से Q भी गया, तो स्मॉल q बराबर क्या आएगा, कैपिटल Q अपॉन 4 माइनस, तो ये आंसर आएगा। यानी उनके बीच में जो आवेश रखा गया है, एक तो वो 1/4 है यानी कि 1/4 है, दूसरा वो ऋण भी है, माइनस में भी है, ठीक है। तो देखो बच्चों उसको एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए सर, अब हम आपको कराते हैं 8वां क्वेश्चन, 8th नंबर का क्वेश्चन है ना। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पर। स्मॉल ए भुजा वाले समबाहु, स्मॉल ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर तीन आवेश प्लस 2q माइनस q तथा माइनस q को क्रमशः A, B एवं C पर चित्र अनुसार रखा गया है। चित्र अनुसार रखा गया है। निकाय का दुर्भाग्य क्या है? निकाय का
द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। एक डायग्राम बना हुआ है इसमें, ये देखिए समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं आपकी क्या है, बराबर है, प्लस 2q है, माइनस q है, माइनस q है, ABC, ठीक है। ये इस तरह से डायग्राम है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप इस डायग्राम को ऐसे भी तो बना सकते हैं, माइनस क्यू, इधर भी प्लस क्यू और इधर भी प्लस क्यू, ये B, ये C और ये A। माइनस और प्लस के कारण लगने वाला द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ हो जाएगा P1, और माइनस और प्लस के कारण यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा P2। मैंने क्या किया है, इस प्लस 2q आवेश को तोड़ दिया, प्लस q में और प्लस q। इस तरह से दो द्विध्रुव बनेंगे, एक माइनस q और प्लस q के कारण P1, क्योंकि इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। दूसरा बचेगा माइनस q से प्लस q, इसके कारण भी बिंदु P2 यहाँ होगा, ठीक है। ये द्विध्रुव के बीच के बना हुआ कोण ये 60 डिग्री है, क्यों, आप जानते हैं कि 60 ही बनता है सर समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60। तो पहले P1 और P2 बताते हैं, दोनों बराबर होंगे भाई साहब, P1 बराबर P2, क्योंकि द्विध्रुव के बीच की दूरी, द्विध्रुव पर आवेश और उसके बीच की दूरी a, ये द्विध्रुव आघूर्ण है, q × 2 है। और अगर आपको परिणामी निकालना है, परिणामी, तो आपको याद होगा परिणामी निकालने का फॉर्मूला क्या था, r बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, याद होगा। सदिश राशियों का योग इसी तरीके से किया जाता था, रिजल्ट निकालने के लिए, परिणाम निकालने के लिए सदिश राशि का यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता था। तो आइए रखते हैं r बराबर क्या आता है, देखिए r बराबर a² की जगह क्या आएगा, q × a² प्लस q × a² प्लस 2 q × a और cos 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप लोग, cos 60 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको, अंडर रूट तो चलेगा ही चलेगा, r नहीं, इसको p लिख देंगे ना। मतलब ये जो सूत्र है ये इस तरह से हो जाएगा, p बराबर p1² प्लस p2² प्लस 2p1 p2 cos थीटा, वही किया है p1 की जगह q × 2a का स्क्वायर प्लस q × 2a का स्क्वायर, q × 2a का स्क्वायर प्लस q × 2a का प्लस 2q × a और q × a cos थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, ये तो वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, q × a का स्क्वायर है ये, प्लस q × a का स्क्वायर है, प्लस 2q × a का स्क्वायर और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, कितना आया रिजल्ट में, रिजल्ट में आया 3 q × a का स्क्वायर पर अंडर रूट है, और जो निकल के आएगा √3 q × a। ये है सर आप लोगों का क्या, जो डायग्राम आपको देखा है उस डायग्राम के तहत द्विध्रुव आघूर्ण। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, हाँ जी बच्चों,
आज के लिए बहुत है। अब सुनिए, मैं ना ग्रुप पर आपको सारे न्यूमेरिकल्स के भेज दूंगा आपको सॉल्यूशन, और धीरे धीरे करके हम उनको कवर करते रहेंगे। मैं आपको सारे न्यूमेरिकल जो है वो ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, और धीरे धीरे हम उन न्यूमेरिकल्स को कवर करते रहेंगे और अपना कोर्स आगे बढ़ाते रहेंगे। ओके, तो आज के लिए बहुत है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे।